प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, यदि आप संतान, शिक्षा, विवाह, रोजगार, आयु, रोग आदि किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज भेज करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलना चाहते हैं तो भी आकर के मिल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम एक कॉमन विषय पर चर्चा करेंगे कि पिता पुत्र में कब शत्रुता होती है। कौन ग्रह कहाँ कुंडली में बैठे हों तो पिता पुत्र में प्रेम कम होता है, पिता पुत्र में वैमनस्य होता है। दर्शकों, पिता पुत्र में इतना प्रेम प्रकृति प्रदत्त है कि माता पिता ही जगत में ऐसे प्रेमी हैं जो अपने पुत्र को अपने से 5 हाथ आगे देखना चाहते हैं, अपने से बहुत आगे देखना चाहते हैं, शीर्ष पर देखना चाहते हैं। केवल संसार में माता पिता ही ऐसे प्रेमी हैं। अन्य कोई भी प्रेम करेगा तो स्वार्थ उसका जुड़ा होगा, लेकिन माता पिता ऐसे प्रेमी हैं जो अपनी संतान के लिए, पुत्र और पुत्री के लिए हमेशा एक कामना करते हैं कि हमारा बेटा कितनी ऊंचाई पर जाए, और परिश्रम भी करते हैं, अपना योगदान भी देते हैं पुत्र के लिए। लेकिन दर्शकों, कई बार ऐसे भी होता है कि पुत्र चाहे कह लीजिए कुसंगति के कारण, चाहे पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, कभी कभी ऐसे पुत्र भी जन्म ले लेते हैं जो पिता से वैमनस्य रखते हैं, या कभी कभी परिस्थितियों के कारण विपरीत विचार हो जाते हैं। किसी पुत्र के प्रति ज़्यादा प्रेम हो गया, लगाव ज़्यादा हो गया, एक पक्षी व्यवहार पिता का हो गया तो पुत्र उससे नफरत करने लगता है, या कभी कभी पिता उसका गलत संगत में चला गया, दुराचारी हो गया, तब भी वो पुत्र का ध्यान नहीं देता है। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि दोनों में खटास उत्पन्न हो जाएगी और प्रेम नहीं होगा। ये स्थितियां कब उत्पन्न होती हैं, आइए देखते हैं। पिता पुत्र में शत्रुता योग। लग्ने से भाग्य राशि स्थे षष्ठेसेन समन्विते अन्योन्य वैरम ब्रुवते जनकः कुत्सितो भवेत। ये बृहत पाराशर होरा शास्त्र का 11वां श्लोक है 21वें अध्याय का। बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 21वें अध्याय के 11वें श्लोक में महर्षि पाराशर जी ने लिखा, लग्ने से भाग्य राशि स्थे षष्ठेसेन समन्विते अन्योन्य वैरम ब्रुवते जनकः कुत्सितो भवेत्। अर्थात लग्ने से भाग्य राशि स्थे, लग्नेश भाग्य स्थान पर स्थित हो। किसी भी लग्न की कुंडली हो, मेष से लेकर मीन तक किसी भी लग्न की कुंडली हो, लग्नेश भाग्य स्थान पर स्थित हो। मान लिया कि मेष लग्न की कुंडली है। कौन सी लग्न है? मेष लग्न है। मेष लग्न की कुंडली है, लग्नेश भाग्य स्थान पर। अब यहाँ लग्नेश कौन होगा? मेष का मतलब मेष का स्वामी मंगल, तो मंगल भाग्य स्थान पर स्थित हो, यहाँ पर स्थित हो। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां होगी। तो लग्ने से भाग्य राशि स्थे, लग्नेश भाग्य स्थान पर स्थित हो। मेष राशि का स्वामी मंगल, मंगल भाग्य स्थान पर स्थित है। यहाँ षष्ठेसेन समन्विते, और षष्ठेश से समन्वित हो। षष्ठेश कौन होगा? षष्ठम भाव में 1 2 3 4 5 6, छठे भाव में कन्या राशि है, कन्या का स्वामी बुध होता है, तो बुध भी साथ में मंगल के स्थित हो, बुध भी यहाँ बैठा हो। लग्ने से भाग्य राशि स्थे षष्ठेसेन समन्विते, लग्नेश भाग्य स्थान पर स्थित हो, षष्ठेश से युक्त हो। तो यहाँ देखिए, मेष लग्न की कुंडली में मंगल भाग्य स्थान पर है और षष्ठेश बुध भी साथ में बैठा हुआ है। अन्योन्य वैरम ब्रुवते जनकः कुत्सितो भवेत्। ऐसी स्थिति में जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, लग्नेश भाग्य स्थान पर होगा और षष्ठेश भी भाग्य स्थान पर उसके साथ बैठा होगा।
ऐसी स्थिति यदि कुंडली में होगी तो पिता पुत्र में वैमनस्य होगा, पिता पुत्र में शत्रुता हो सकती है। दर्शकों, ये तो सूत्र है पिता पुत्र में शत्रुता योग का, लेकिन आप एक बात कॉमन समझें जो हर वीडियो में मैं कहता हूं, यदि योग बन रहा है और अगर योग में पापक ग्रहों की युति और दृष्टि हो जाए, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, लग्नेश मंगल भाग्य स्थान पर बैठा है और खष्टेश बुध भी साथ में बैठा है, पिता पुत्र में शत्रुता योग बना रहा है, लेकिन आवश्यक नहीं कि योग हो। ये योग कब प्रबल होगा? यदि शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि हो जाए इन पर, तो योग कमजोर हो जाएगा। अर्थात पिता पुत्र में जरूरी नहीं कि शत्रुता हो, थोड़ा बहुत कभी कहा सुनी हो तो मनमुटाव भले हो जाए, लेकिन यदि शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि है तो ऐसा योग बहुत प्रभावी नहीं होगा। मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठा हो, भाग्येश बृहस्पति भी साथ में बैठा हो और शुक्र तृतीय भाव में बैठा हो, मेष लग्न की कुंडली हो, लग्नेश मंगल भाग्य स्थान पर हो, षष्ठेश भी साथ में हो, षष्ठेश बुध, और बृहस्पति भाग्येश भी भाग्य स्थान पर बैठा हो शुभ ग्रह, और शुभ ग्रह शुक्र से दृष्ट हो। ऐसी स्थिति में पिता पुत्र में शत्रुता का योग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश साथ में तो बैठे हैं भाग्य स्थान पर, लेकिन शुभ ग्रह बृहस्पति भी साथ बैठा और शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि भी इन पर पड़ रही है। तो कभी कोई बात चले, कोई बात खराब लगे तो थोड़ा बहुत कुछ क्षण के लिए मन में अशांति हो सकती है, लेकिन बहुत वैमनस्य की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन दर्शकों, यदि यहाँ पर शुभ ग्रह की जगह पापक ग्रह की युति और दृष्टि हो जाए, पापक ग्रह की युति और दृष्टि हो जाए, मान लिया कि मेष लग्न की कुंडली है, लग्नेश मंगल भाग्य स्थान पर है, षष्ठेश बुध से समन्वित है, बुध भी साथ में बैठा है, मंगल बुध का योग है, और यहां पर साथ में कौन बैठा हो? मान लिया कि राहु यहां पर बैठ जाए और इस पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो, शनि यहां बैठा हो, केतु तो ऑलरेडी राहु से सातवें में केतु होगा ही होगा, मान लीजिए कि शनि भी केतु के साथ में बैठा हुआ है, या फिर शनि यहां बैठा हो, पूर्ण दृष्टि शनि की पड़ रही हो, इस पर तृतीय पूर्ण दृष्टि पड़ रही, यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। अपने से सातवें घर को सब ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन शनि तीसरे और 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शनि की भी दृष्टि पड़ रही हो, राहु साथ में बैठा हो या केतु साथ में बैठा हो और उस पर पापक ग्रह की दृष्टि हो, अर्थात पाप ग्रह की युति और दृष्टि हो, मंगल और बुध का योग हो भाग्य स्थान पर, लग्नेश और षष्ठेश का योग हो भाग्य स्थान पर, और पाप ग्रहों से युति और दृष्टि हो उन पर, तो निश्चित रूप से पिता पुत्र में शत्रुता होगी और ऐसे जातक का पिता दुराचारी होगा, कुत्सित विचार का होगा, उसकी भावनाएं पुत्र के प्रति ठीक नहीं होंगी। दर्शकों, ये स्थिति कब बनेगी? जब मंगल और बुध का योग हो, लग्नेश और खष्ठेश का योग हो भाग्य स्थान पर, और पाप ग्रह की युति और दृष्टि इन पर हो जाए, तब ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन यदि किसी शुभ ग्रह की युति और दृष्टि नहीं है, किसी पापक ग्रह की युति और दृष्टि नहीं है, किसी भी न तो शुभ ग्रह की युति और दृष्टि है न पापक ग्रह की युति और दृष्टि है, तब भी ये योग हो सकता है, क्योंकि मंगल गर्म ग्रह है, बुध खष्ठेश होकर के साथ में बैठा है, तब भी ये स्थितियां बन सकती हैं। लग्नेश और खष्ठेश का योग भाग्य स्थान पर होगा, तब भी स्थिति बनेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता कि हो, क्योंकि शुभ ग्रह बृहस्पति की राशि में बैठे हैं मेष लग्न कुंडली के लिए। लेकिन अगर यही वृष लग्न की कुंडली हो मान लीजिए, तब क्या होगा? वृष लग्न की कुंडली अगर हो और लग्नेश शुक्र भाग्य स्थान पर हो और खष्ठेश भी साथ में बैठा हो, तब क्या होगा? अब यहां देखिए, मान लिया कि वृष लग्न की कुंडली है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। मान लिया वृष लग्न कुंडली है, लग्नेश शुक्र भाग्य स्थान पर बैठा हो, और खष्ठेश यहाँ कौन होगा? खष्ठेश भी शुक्र है। वृष लग्न की कुंडली में लग्नेश भी शुक्र है और खष्ठेश भी शुक्र ही होगा।
अब यहाँ दोनों एक ही ग्रह है, क्या ऐसी स्थिति में भी ये योग बनेगा? दर्शकों, ऐसा योग की संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर देखिए, लग्नेश भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, खष्ठेश जरूर है, लेकिन मित्र की राशि में शुक्र बैठा हुआ है। यदि शुक्र पर किसी शुभ ग्रह और पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है तो बहुत ज़्यादा पिता पुत्र में शत्रुता का योग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र सौम्य ग्रह है, लग्नेश है, मित्र की राशि में बैठा हुआ, क्रूर ग्रह की राशि में जरूर है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंदर से भले न हो, लेकिन बाहर से कुछ न कुछ कहा सुनी होती रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा शत्रुता की संभावना नहीं है। बहुत ज़्यादा शत्रुता का योग कब बनेगा वृष लग्न की कुंडली में? जब पापक ग्रह साथ में बैठा हो और पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, किसी शुभ ग्रह की होती हो और दृष्टि न हो। अगर मान लीजिए कि यहीं पर शुक्र के साथ में राहु बैठा हुआ है और इस पर राहु पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, मान लीजिए शनि यहाँ बैठा हुआ है, शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो शनि ऐसा ग्रह है जो जहाँ देखता है खराब फल देता है। शनि जहाँ देखता है वहाँ खराब फल देता है। तो शनि की तृतीय पूर्ण दृष्टि लग्नेश शुक्र, खष्ठेश शुक्र पर पड़ रही है, राहु साथ में बैठा है और पापक ग्रह शनि की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में बहुत संभव है कि पिता पुत्र में शत्रुता होगी और ऐसे जातक का पिता कुत्सित विचार का होगा, पुत्र से वैमनस्य रखने वाला होगा। दर्शकों, आइए एक कुंडली और देखते हैं। मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली है किसी जातक की, मान लिया कि किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब यहां देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली में लग्नेश कौन होगा? बुध होगा। मान लिया कि लग्नेश बुध भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। अब खष्ठेश कौन है? छठे भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, तो बुध और मंगल दोनों साथ में बैठे हुए हैं। लग्नेश बुध और खष्ठेश मंगल साथ में बैठे, कहां पर? भाग्य स्थान पर। तो ऐसी स्थिति में मंगल और बुध दोनों आपस में शत्रु भी हैं यहाँ पर। ऐसी स्थिति में जरूर पिता पुत्र में शत्रुता का योग बनेगा, क्योंकि क्रूर ग्रह की राशि में शनि की राशि में बैठे हैं। अगर यहीं पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए, मान लीजिए कि शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, शनि तृतीय भाव में बैठा हो और शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल बुध पर पड़ रही हो, तो बहुत संभावना है कि पिता पुत्र में वैमनस्य होगा ही होगा, क्योंकि मंगल खष्ठेश होकर के बैठा है, लग्नेश बुध है। ऐसी स्थिति में पिता पुत्र में शत्रुता का योग जिस भी जातक की कुंडली होगी, इसके पिता पुत्र में वैमनस्य का योग बनेगा। दर्शकों, यदि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो बहुत संभावना है कि ऐसा योग हो। लेकिन अगर यहीं पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हो, गुरु तृतीय भाव में हो, गुरु तृतीय भाव में हो और शुक्र यहाँ बैठा हो, तब भी क्या ये योग बनेगा? अब यहाँ देखिए, शुक्र योग कारक है। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र योग कारक है। शुक्र पंचमेश होकर के यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र पंचमेश होकर के भाग्य स्थान पर बैठा हुआ मित्र की राशि में। शुक्र बहुत अच्छा है, योग कारक है, बुध और मंगल के साथ में बैठा, गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में भले ही लग्नेश और खष्ठेश साथ में बैठे हैं, लेकिन शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि है, तो पिता पुत्र में वैमनस्य की बिल्कुल संभावना नहीं है, बहुत कम संभावना है। थोड़ा बहुत कभी कोई बात होने पर मन में थोड़ी देर के लिए आ सकता है भाव, लेकिन हमेशा के लिए पिता पुत्र में शत्रुता हो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और ऐसे जातक का पिता दुराचारी हो ये भी नहीं कहा जा सकता। दर्शकों, ये पिता पुत्र में शत्रुता का योग है। हमने मेष, वृष, मिथुन 3 लग्न की कुंडलियों के विषय में आपको समझाया। ऐसे किसी भी लग्न की कुंडली हो, लग्नेश और खष्ठेश भाग्य स्थान पर बैठे हों और शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि होगी, तो पिता पुत्र में शत्रुता का योग कम होगा। थोड़ा बहुत होगा जरूर, क्योंकि लग्नेश और खष्ठेश का योग है, लेकिन बहुत
क्षणिक होगा यदि शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि है। लेकिन लग्नेश और खष्ठेश साथ में बैठे हो भाग्य स्थान पर और पापक ग्रह की युति और दृष्टि हो जाए, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि न हो, तो निश्चित रूप से योग फलीभूत होगा। जातक भले ही बहुत उन्नतिशील हो, बहुत कमाने वाला हो, लेकिन पिता से शत्रुता रखेगा, पिता पुत्र में वैमनस्य अवश्य होगा। ये रही पिता पुत्र में शत्रुता का योग। दर्शकों, ये श्लोक बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 21वें अध्याय का 11वां श्लोक है। बृहत पाराशर होरा का 11वां श्लोक है 21वें अध्याय का। महर्षि पाराशर जी कह रहे हैं कि लग्ने से भाग्य राशि से षष्ठेसेन समन्विते अन्योन्य वैरम ब्रूते जनका कुत्सितो भवेत। यदि किसी जातक की कुंडली में, चाहे वह पुत्री हो चाहे पुत्र हो, उसकी कुंडली में यदि इस प्रकार का योग है, लग्नेश और खष्ठेश भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं एक साथ दोनों, तो ऐसे जातक में पिता पुत्र में या पिता पुत्री में वैमनस्य होगा, विरोध हो सकता है और ऐसे जातक का पिता कुत्सित विचार का हो सकता है। लेकिन मेरा अपना अनुभव है दर्शकों कि यदि शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि होगी तो ये योग ना के बराबर होगा, और अगर पाप ग्रहों की युति और दृष्टि हो जाए तो निश्चित रूप से ये योग पूर्ण फलीभूत होगा। ऐसे जातक की पिता से नहीं बनेगी। आज यहीं तक दर्शकों, यदि आपकी भी कुंडली में या आपके बच्चों की कुंडली में, किसी भी की कुंडली में इस प्रकार का योग हो तो आप विचार करें, देखें, कुंडली का अवलोकन करें कि क्या सचमुच में मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसकी शांति का उपाय करें। अगर इस प्रकार का योग है तो इन ग्रहों की शांति का उपाय करें। विशेष करके खष्ठेश मंगल, जैसे कि मिथुन लग्न की कुंडली में खष्ठेश मंगल है, भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, तो मंगल की शांति का उपाय अवश्य करें। मंगल के वैदिक मंत्र का जाप कराएं, भगवान भोलेनाथ की शरणागति ग्रहण करें, ईश्वर से जुड़ाव रखेंगे तो योग कम होगा। चाहे जिस भी महाशक्ति का साथ लें, आप अपना इष्ट मान लें, चाहे भगवान शंकर को अपना इष्ट मान करके उनके मंत्र का जाप करें, उनका ध्यान करें, उनका आराधन करें, चाहे भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, उनकी शरणागति ग्रहण करें, चाहे हनुमान जी की शरण ग्रहण करें। कलयुग में, कलिकाल में हनुमान जी का प्रादुर्भाव और उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, उनकी शरणागति ग्रहण करें। चाहे पराम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा की शरण ग्रहण करें, उनका आराधन करें, उनके मंत्र का जाप करें। किसी भी देवता के आदि शक्ति का मंत्र का जाप करेंगे तो रोग बीमारी, चाहे जो भी ग्रह जहाँ खराब हों, सब में लाभ होगा, क्योंकि ये आदि शक्ति हैं, ये सब ग्रहों पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए किसी भी मंत्र की शरणागति अवश्य ग्रहण करें। अगर अपना कल्याण चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, तब दर्शकों निश्चित रूप से आप सबका कल्याण होगा, आप सबका मंगल हो। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।